दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ अब आप बुढ़ापे में आराम करो, खाना मैं बनाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी जी, आप रसोई में क्यों आ गई? अभी तो 7 भी नहीं बजे, राधिका बोली। राधिका रसोई में बच्चों और पति के लिए चाय, नाश्ता और टिफिन तैयार कर रही थी। थोड़ी देर में ऑफिस और स्कूल का समय होने वाला था। बहू भूख लग रही थी, सोचा चाय बना लूं और थोड़ी तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। अर्चना जी की उम्र अब 65 से ऊपर हो रही थी। उन्हें नींद भी कम आती थी। नहीं नहीं, आप अपने कमरे में जाए, ठंड बहुत है। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय टोस्ट लाती हूँ। बोल काम में लग गई। अर्चना जी अपना सा मुंह लिए कमरे की तरफ बढ़ते हुए सोचने लगे। बहू को सारे काम सिखाए मैंने, परिवार समाज के नियम कायदे समझाए, और आज मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं करती है, मुझे बस बैठने को बोलती है। बड़बड़ाती हुई चली गई। बच्चों और पति के घर से जाते ही राधिका नाश्ता टेबल पर लगाया, थोड़ा काम निपटा, अपने दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। अर्चना जी नहा धोकर फिर रसोई में पहुंची। क्या बना रही बहू? आज कढ़ी चावल पालक की सब्जी बना रही हूँ मम्मी जी। तुम कहो तो मैं कढ़ी बना दूं, तपाक से राधिका बोली। मम्मी जी, कढ़ी तो आप बहुत अच्छी बनाती हैं, पर आप जो फैलारा कर जाएगी वह समेटने में मेरा वक्त खराब होगा। एक काम कीजिए, आप मंदिर की पूजा कर लीजिए और तुलसी में पानी डाल दीजिए और बगीचे से मिट्टी नींद तोड़कर ले आइए। साथ ही टेबल पर पालक रखी है, सुधार देना, मेरी बहुत मदद होगी। मुस्कुराते हुए बोली अर्चना जी। पूजा की थाली उठाते हुए धीमे कदमों से पूजा घर की तरफ चल पड़ी। अब ये बताएगी मुझे क्या करना है क्या नहीं। फिर बुद्ध बुदाई। यूं तो बहू के आते ही सारी घर गृहस्थी खुद ही सौंप दी थी, पर अपने पति के जाने के बाद थोड़ी सीढ़ी और मन मर्जी चलाने की आदत प्रबल होने लगी थी। धीरे धीरे उन्हें बहू की कई हर बात बुरी लगती, अपने आप को हर समय उपेक्षित महसूस करने लगी। चाय के बाद शाम को फिर पहुंची रसोई में। बहू, रात के खाने में क्या बना रही? आप बताइए क्या खाएंगे? मैं तो बच्चों के लिए मटर के पराठे बना रही हो। मटर के पराठे बना रही हो तो मैं कुछ अलग क्यों खाऊंगी? अरे मम्मी जी, बुरा मत मानिए, आप
गैस की शिकायत है इसलिए पूछा, वरना बाद में पेट में असहनीय दर्द हुआ तो आप कहेगी पूछती नहीं, कुछ भी बनाती रहती हो। कुछ नहीं होगा, मैं पराठे खा लूंगी, आदत अनुसार बोली, मैं बना दूं। मम्मी जी आपको ठीक लगे तो हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए मटर सील दीजिए और भजन प्रवचन सुनिए, मैं चटनी बना लेती हूँ। ये तो रोज का ही हौसला गया था। अर्चना जी बहुत कुछ कहना चाहती थी पर घर में शांति बनी रहे ये सोच चुप हो जाती। राधिका मकर संक्रांति है। माधुरी दीदी तुम्हारी बुआ सास का निमंत्रण है, दोपहर के खाने की अच्छे से तैयारी कर लेना। राधिका बहू क्या तैयारी चल रही है, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। तुम कहो तो कुछ बना दूं। नहीं मम्मी जी आप धूप में बैठे, मेथी साफ कर दीजिए, मैं सब्जी बना रही हूँ, बाकी मैं देख लूंगी। आज अर्चना जी भड़क उठी, क्या बहू जब देखो रसोई से बाहर जाने को बोलती हो। भूलो मत 30 साल से रसोई मेरे इशारों पर चलती थी और आज तुम अपनी चलाती हो। आप सही हैं मम्मी जी, पर मैं तो आपको आराम देना चाहती थी इसलिए ऊपरी ही काम देती हूँ। माना आप मदद करना चाहती हैं पर आप ही बताए, आटा लगाने में आपके गठिया वाले हाथ दर्द करते हैं, सब्जी बनाते वक्त आपके हाथ कांपते हैं, पूरी रसोई फैल जाती है, जहाँ तहाँ मसाले गिर जाते हैं। मैं आपको छोटे मोटे काम देकर आपकी मदद ही करना चाहती थी। आंखों में आंसू आ गए। बुआ जी दरवाजे से सब सुन लेती हैं और बात संभालते हुए बोली, अरे अर्चना भाभी कहाँ रसोई में लगी हो, चलो थोड़ा धूप सेकते हैं, बच्चों को पतंग उड़ाते देखते हैं। और राधिका तुम भी फटाफट रसोई समेट आ जा, मैं भुनी मूंगफली तिल गुड़ के लड्डू गजक लाई हूँ, मिलकर खाएंगे। दोनों ननद भाभी छत पर पहुंची। अर्चना जी को सहन नहीं था। क्या दीदी आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी, बहू के सामने मुझे चुप करा, उसका हौसला बढ़ा दिया, जैसे वह जो कर रही है सही है। मुंह फुलाते हुए बोली, आपको पता नहीं जब देखो अपनी सलाती है, मुझे रसोई में पैर रखते ही टोक देती हैं, कहती हैं आप आराम से बैठो, मैं सब कर लूंगी। यहाँ तो बहू के आते ही सास की छुट्टी हो गई है। आगे कुछ बोलते इतने में माधुरी ने उनके मुंह में लड्डू भर दिया और बोली, बस करो भाभी, ये क्या अनाप
सनाप बोले जा रही हो, आज त्योहार है, गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो और एक बात बताओ, आपको गठिया है, सर्दी का मौसम, ऊपर से हाथ कांपते हैं, दर्द करते हैं, रसोई में काम होने की बजाय फैल जाते हैं, तो इसे स्वीकार क्यों नहीं करती? वो बेचारी तो आपकी सेहत के बारे में कितना सोचती हैं, आपको आराम भी देती हैं, ऊपरी काम देकर व्यस्त भी रखना चाहती हैं। और एक बात, नई शुरुआत का समय है, रसोई से रिटायरमेंट ले लो तो खुद ही समझ आएगा ये काम हमारा है ही नहीं, तो करना ही क्यों? हाँ, खाली समय में छोटी मोटी मदद, प्रभु के भजन और अपने शौक पूरे कर खुश रहो। और आपको पढ़ाने का शौक है, बच्चों को हिंदी पढ़ा दिया करो। यूं घुटने की बजाय अपने हौसले को बुलंद कर अपनी पसंद का सीखो। जो घर की जिम्मेदारियों के चलते नहीं कर पाई और मेरी नजर से देखो, तो आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। सारी लड़ाइयाँ अपने आप खत्म हो जाएगी। इतनी फिक्र करने वाली बहू मिली है, कदर करो वरना बाद में पछताना पड़ेगा। सच दीदी, आपने मेरे दिमाग में चलते द्वंद को खत्म कर दिया, वरना मैं तो यूं ही अपने आप को बेकार समझ घुटती रहती। मम्मी जी, बुआ जी, चाय और मुझे माफ कीजिए। राधिका नजरें झुकाए बोली, राधिका बहू कोई सफाई नहीं चाहिए, तुम जाओ बबुआ और बच्चों के साथ पतंग की डोर संभालो। पूड़ी खाते समय सान लेना। अर्चना जी अपनी ननद की बात समझ गई थी। माना एक महिला निरंतर वर्षों से रसोई संभाल उसकी आदी हो जाती है, थोड़ा मुश्किल होता है आपकी जगह छोड़ना पर। जब सास जगह खाली करेगी तभी बहू उसमें अपनी जगह बना पाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार साबित हो गई हैं, बल्कि आजाद हो गई हैं अपने शौक और ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। बस नजरिया बदलने की देर है।